कभी सोचा है कि एक छोटा सा ख्याल, एक फैसला कैसे एक असली हरकत में बदल जाता है? हमारे दिमाग से हमारी मांसपेशियों तक का ये सफर ना वाकई किसी कमाल से कम नहीं है। तो आज हम इसी हैरान कर देने वाली प्रक्रिया को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है। जब हम कुछ करने का फैसला करते हैं तो वो सिर्फ एक सोच से असलियत में एक हरकत कैसे बन जाती है? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाएंगे। देखिए, हर हरकत की शुरुआत एक विचार से होती है ना? और उस विचार को असलियत में बदलने का जिम्मा वो होता है हमारे तंत्रिका तंत्र का। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का कमांड सेंटर है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, हमारा नर्वस सिस्टम एक मैनेजर है जिसका काम है आदेश देना, और हमारी मांसपेशियां वो टीम है जो उस आदेश को पूरा करती हैं। मतलब बिल्कुल परफेक्ट टीम वर्क। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम ने अपना काम कर दिया, सिग्नल भेज दिया, पर जब ये बिजली का सिग्नल मांसपेशी तक पहुंचता है तब वहां असल में होता क्या है? तो अब अगला सवाल ये उठता है कि जैसे ही वो बिजली का करंट मांसपेशी को छूता है तो होता क्या है? बस यहीं से असली एक्शन शुरू होता है। तो इसका पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह का है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है। फिर जैसे ही ये सिग्नल मिलता है, मांसपेशी के जो रेशे हैं वो हरकत में आ जाते हैं। इस हरकत से क्या होता है? मांसपेशी की कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं और बस पूरी की पूरी मांसपेशी छोटी हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मान लीजिए हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं, क्योंकि हरकत का जो असली राज है ना, वो मांसपेशी के एक छोटी सी कोशिका के अंदर ही छिपा हुआ है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एक इतनी छोटी सी कोशिका आखिर अपना आकार बदलती कैसे है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे कमाल का विज्ञान है। और इसका जवाब वो छिपा है कोशिका के अंदर मौजूद छोटे छोटे केमिकल्स में। जी हाँ, बिल्कुल सही। हमारी हर हरकत के पीछे एक केमिकल रिएक्शन है। तो चलिए अब मिलते हैं इस पूरी कहानी के असली हीरो से। ये वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं जो सारा काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की। तो होता ये है कि मांसपेशी कोशिकाओं के अंदर ना ये खास प्रोटीन होते हैं। जैसे ही इनको नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है, ये अपना आकार भी बदलते हैं और अपनी व्यवस्था यानी अपनी जगह भी बदल लेते हैं। और बस इसी बदलाव की वजह से कोशिका छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इसको संक्षेप में कहें तो नर्वस सिस्टम से सिग्नल आया, प्रोटीन एक्शन में आए, उन्होंने अपना आकार और जगह बदली और कोशिका सिकुड़ गई। ये बिल्कुल एक छोटी सी मॉलिक्यूलर मशीन की तरह काम करता है। कितना दिलचस्प है ना? अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि मांसपेशियां अंदर से काम कैसे करती हैं, तो चलिए अब इस जानकारी को थोड़ा लागू करके देखते हैं कि इससे हम अपनी रोजमर्रा की हरकतों को कैसे बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, हमारे शरीर में आम तौर पर दो तरह की मांसपेशियां होती हैं। पहली है ऐच्छिक मांसपेशियां, मतलब जिनको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां। और दूसरी है अनैच्छिक मांसपेशियां। ये वो हैं जो अपने आप चलती हैं, जैसे हमारे दिल का धड़कना। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अब जो कुछ भी हमने अभी तक समझा है, उसके आधार पर एक सवाल: अगर हर हरकत एक नर्व सिग्नल और प्रोटीन से ही शुरू होती है, तो जो मांसपेशियां हमारी मर्जी से चलती हैं और जो अपने आप चलती हैं, उनके काम करने के तरीके में असली फर्क क्या होगा? इस पर सोचना जरूर।